वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका चलाना इन फ्रंट ऑफ यू। इस वीडियो में हम क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में अध्ययन करेंगे। चिन्ह यानी कि साइन और परिपाटी यानी कि नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशंस। जैसे कि इंडिया में रूल है कि हमें अगर रोड पर गाड़ी चलानी है तो वह हमें हमेशा लेफ्ट साइड की ओर बाईं ओर चलानी है। अगर सभी लोग उस नियम का पालन करें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसी तरह भौतिक विज्ञान में भी कुछ नियम ऐसे हैं जिनको हम फॉलो करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लें कि एक दर्पण है और उसके सामने हमने किसी वस्तु को रख दिया है जिसकी इमेज हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। यह हमारा बिंब है या वस्तु है और यह इस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वस्तु की दूरी इस दर्पण से कितनी है, वस्तु की हाइट कितनी है या इस प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, तो उसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स करनी होंगी, हमें इन्हें मापना होगा। तो जब भी हम इन चीजों को मापेंगे तो हम उन्हें उनके साइंस चिन्हों के साथ मापेंगे, यानी कि प्लस और माइनस चिन्ह के साथ इनको मापेंगे। और कब कोई मापी गई दूरी प्लस होगी और कब माइनस होगी, उसके लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे जिन्हें कि हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। इसका दूसरा नाम है नया कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यानी कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। तो जो भी नियम होंगे उसमें हम यही मानेंगे कि वस्तु हमारी दर्पण के बाईं ओर है। तो चलिए पहला नियम पढ़ते हैं। सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती हैं, यानी कि ध्रुव को मूल बिंदु और रीजन माना जाता है। दर्पण के केस में हमें कौन कौन सी दूरियां मापनी होती हैं? वस्तु की दूरी, जिसे हम इंग्लिश के छोटे लेटर U से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम इंग्लिश के छोटे लेटर V से लिखते हैं, और फोकस दूरी, जिसे हम इंग्लिश के छोटे लेटर F से लिखते हैं। ये तीनों दूरियां हम ध्रुव से मापते हैं। तो यानी कि अगर हमें इस वस्तु और इस प्रतिबिंब की दूरी देखनी है तो हमें इस दूरी को मापना होगा और इस दूरी को मापना होगा। फोकस दूरी के लिए PF की दूरी को मापना होगा। दूसरा नियम है ध्रुव P के दाईं ओर की दूरी को धनात्मक और बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक यानी कि माइनस लिया जाता है। तो यह हमारा ध्रुव है, इससे दाईं ओर जो भी दूरियां होंगी उन्हें हम धनात्मक यानी कि प्लस लेंगे और इसके बाईं ओर की दूरियों को हम माइनस लेंगे। तो इस एग्जाम्पल में क्योंकि हमारी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों इस ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए इनकी दूरियां भी माइनस होंगी। मान लेते हैं वस्तु की दूरी 5 मीटर है, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से 7 मीटर है और फोकस दूरी इसकी 4 मीटर है। तो हम इसे रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? वस्तु की दूरी U, क्योंकि वस्तु ध्रुव के बाईं ओर है इसलिए इस दूरी को हम -5 मीटर लिखेंगे। इसी प्रकार प्रतिबिंब भी ध्रुव के बाईं ओर है इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी -7 मीटर होगी और फोकस भी
ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए फोकस दूरी भी यहाँ माइनस में होगी, -4 मीटर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में वस्तु हमारी ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए वस्तु की दूरी क्या होगी, -4 मीटर, क्योंकि बाईं ओर की दूरी को हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक। और प्रतिबिंब हमारा ध्रुव से दाईं ओर है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, +1 मीटर, क्योंकि दाईं ओर की दूरी को हम धनात्मक लेते हैं। इसी प्रकार फोकस दूरी भी दाईं ओर है, इसलिए यह भी +3 मीटर होगी। नेक्स्ट नियम है, मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक यानी कि प्लस मानी जाती है, और इसी के ऑपोजिट है, मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक यानी कि माइनस मानी जाती है। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में वस्तु और प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहे हैं। यह हमारा मुख्य अक्ष है जो ध्रुव से पास होता है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियों को हम क्या लेते हैं, प्लस, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियों को हम क्या लेते हैं, माइनस। तो हमें यहाँ दो दूरियों को मापना है। पहला है वस्तु की ऊंचाई, जिसे हम h1 से लिखते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम h2 से लिखते हैं। वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2। तो क्योंकि हम वस्तु को हमेशा सीधा रखते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखते हैं, इसलिए वस्तु की ऊंचाई को हमेशा हम क्या लेंगे, धनात्मक यानी कि प्लस। और प्रतिबिंब अगर हमारा सीधा है यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है, तो यहाँ इसकी ऊंचाई h2 क्या होगी, प्लस होगी। और इस केस में क्योंकि मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसलिए यहाँ इसकी ऊंचाई माइनस में होगी। तो अब इन सभी रूल्स को हम कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। इस उदाहरण में आपको वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, इन सभी को प्रॉपर चिन्हों के साथ लिखना है। यानी कि हमें U, V, F, H1 और H2 इन सभी को प्रॉपर साइन उनके प्लस या माइनस चिन्हों के साथ लिखना है। तो देखिए, वस्तु की दूरी कितनी है, 7 मीटर। अब क्योंकि बाईं ओर की दूरी को हम क्या लेते हैं, माइनस, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी को हमने क्या लेना है, माइनस, तो वस्तु की दूरी होगी -7 मीटर, -7 मीटर। उसी प्रकार प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 4 मीटर। यह भी ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए इसे भी हम लेंगे -4 मीटर। फोकस दूरी, क्योंकि यह भी ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए यह भी होगी -3 मीटर। अब वस्तु की ऊंचाई, हम जानते हैं ऊपर की ओर ऊंचाई को हम क्या लेते हैं, प्लस। तो क्योंकि वस्तु सीधी है, मुख्य अक्ष से ऊपर है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, +2 मीटर, यानी कि h1 होगा +2 मीटर। और प्रतिबिंब, क्योंकि हमारा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रहा है, और जो भी ऊंचाइयां नीचे की ओर होती हैं उसे हम लेते हैं माइनस, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी -1 मीटर। तो इस प्रकार आप डायग्राम से उनके प्लस और माइनस साइंस भी देख सकते हैं, और इनके चिन्हों को देखकर भी हम एक रे डायग्राम बना सकते हैं, जैसा कि हम नेक्स्ट उदाहरण में करेंगे। इस उदाहरण में आपको एक उत्तल दर्पण दिया है, जिसमें आपको वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और फोकस दूरी को दिया गया है। अब आपने इन्हें इस डायग्राम के ऊपर शो करना है। अब देखिए, सबसे पहले वस्तु की दूरी कितनी दी है, -10 मीटर। माइनस से हमें क्या पता चल रहा है कि वो ध्रुव से बाईं ओर है,
तो -10 मीटर की दूरी है हमारे वस्तु की ध्रुव से। और वस्तु की ऊंचाई हमें कितनी दी है? +2 मीटर। प्लस का मतलब जो हमारी वस्तु है वो सीधी है, यानी कि मुख्य अक्ष से ऊपर है, और इसकी ऊंचाई है +2 मीटर। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की दूरी +3 मीटर। तो प्लस से हमें पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव के दाईं ओर होगा, क्योंकि दाईं ओर की दूरियों को हम प्लस लेते हैं। तो हमारा प्रतिबिंब ध्रुव से दाईं ओर 3 मीटर की दूरी पर होगा। और क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें क्या दी है? +1 मीटर, प्लस यानी कि हमारा प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है, मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब इस प्रकार का होगा, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 मीटर होगी और इसकी दूरी ध्रुव से 3 मीटर होगी। नेक्स्ट है फोकस दूरी कितनी है? +5 मीटर। प्लस मतलब यह ध्रुव से दाईं ओर होगा, 5 मीटर की दूरी पर हमारा फोकस होगा। तो फोकस दूरी है +5 मीटर। इस प्रकार हमने देखा कि इन चिन्ह परिपाटी चिन्हों के नियमों से हम आसानी से जान सकते हैं कि वस्तु या प्रतिबिंब दर्पण के सामने है, उससे पीछे है, सीधा है या उल्टा है। तो इन्हीं नियमों को यूज करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे दर्पण फार्मूला।